कोरोना, लॉकडाउन, शटडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, शायद 1 साल पहले हम ये सारे शब्द कभी सुने थे, लेकिन आज के टाइम में हमारी डे टू डे लाइफ में ये एक अभिन्न पार्ट बन चुका है। हम सारे इसके बारे में सुन भी रहे हैं और इसको सहन भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सत्यम मंडल, ए साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड थेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोलेशन को लेकर, क्योंकि ये जो टर्म है एंड इसके जो क्राइटेरियाज है, इससे हम कभी इतना सहज में नहीं ले पा रहे हैं। आपको अगर कोविड पॉजिटिव आ रहा है और माइल्ड सिम्टम है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आपको आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है 7 डेज या 14 डेज तक। इसका मतलब आप किसी से डायरेक्टली मिल नहीं सकते, आप बाहर घूम नहीं सकते, आप जो रूम में रहेंगे वही रूम में सारे काम आपको डे बाय डे जो भी एक्टिविटीज, आपकी डेली एक्टिविटीज वही रूम में करना है, यानी कि एक बंदी जीवन। इससे पहले कभी हम इमेजिन भी नहीं किए थे कि ऐसा कोई सिचुएशन या कोई टाइम आ सकता है कि हम अपने आप को बंदी करके रखना पड़ेगा, लेकिन आज आया है और हम सफर हो रहे हैं। हम यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो आदमी को हम आइसोलेशन में डाल रहे हैं, व्हाट अबाउट हिज और हर मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमको कभी आदत नहीं रहा है एकांतवास में रहना, तो इससे हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर जितना असर होता है वो शायद हम कभी केयर कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आपको आपकी मेंटल हेल्थ की ध्यान रखना, क्योंकि आप तो मेडिकेशन ले रहे हैं, आप तो मेडिसिन ले रहे हैं आपकी फीवर या जो भी सिम्टम्स है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं ये कोई आपको नहीं बता रहा है। सारे एक्सपर्ट आपको ये बोल रहे हैं कि मेंटल वेलबींग का ध्यान रखिए, लेकिन कैसे, हाउ, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हर कोई मेंटल हेल्थ के बारे में टिप्स देना या सजेशन देना अलग बात है, लेकिन एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के जो सहायता लेना है वो शायद हम भूल रहे हैं। बहुत सारा केसेस एराइज हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आइसोलेशन। सुसाइडल केस बहुत सारा हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी डिसऑर्डर शुरू हो रहा है, फोबिया बस्टर हो रहा है, मूड स्विंग शुरू हो रहा है। ये सारे जो सिम्टम्स है ये कोई मामूली सिम्टम्स नहीं है, ये आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकता है आने वाले टाइम में। काफ़ी सारा केसेस सुसाइडल अटेम्प्ट का हुआ है ड्यूरिंग द आइसोलेशन। उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो कोविड के पीछे भाग रहे हैं। सही है, क्योंकि कोविड अभी करंटली हमारे सारे हेल्थ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका ऊपर भारी पड़ा है। फिर भी हमको अगर जीना है तो हमको तो लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमको बोथ फिजिकली एंड मेंटली केयर करना पड़ेगा। इसीलिए आइसोलेशन में अगर है आप या आपकी रिलेटिव्स है या कोई जान पहचान है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सहायता लेना। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है मेंटल हेल्थ की सहायता लेने के लिए, तो आप ये वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये वीडियो में काफ़ी सारा टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए हम जानते हैं ये आइसोलेशन के साथ हम कैसे सही तरीके से फाइट कर सकते हैं। अगर आप आइसोलेशन में है तो आप जरूर ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके सारे जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स या जान पहचान वाले कोई भी आइसोलेशन में है और आपको फ़ोन करके उनका परेशानी बता रहे हैं, तब आप ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टिप्स मैं बताऊँगा वो टिप्स आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए जानते हैं हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। पहले हम जानते हैं हमको करना क्या है। पहला जो स्टेप है, आपको पहले तो कोविड की ऑल द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिया गया है, आप उसको फॉलो कीजिए। टाइम टू टाइम आपको जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड है उसको लीजिए, सफिशिएंट रेस्ट लीजिए। दूसरा थिंग, आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाना है। आप 24 आवर्स को
कैसे बिताएंगे उसके बारे में सोच के आप एक रूटीन बनाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रूटीन नहीं बनाएंगे तो आपको दिन भर एक क्लमजीनेस महसूस होगा। आप एक रूटीन बनाइए, जो कि कभी आदत नहीं रहा होगा, लेकिन बनाइए। नेक्स्ट जो थिंग है, आपको सुबह उठकर करना क्या है, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। हर एक मेडिकल एक्सपर्ट आपको रेकमेंड कर रहे हैं सालों पहले, जब से कोविड शुरू हुआ है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सोच रहे डीप ब्रीदिंग क्या है और कैसे किया जाए, आप सोचिए मत, क्योंकि हम काफ़ी सालों से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पे मेरा स्टूडियो में कराते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत सारा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का वीडियोज है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लिंक से वो वीडियो को देखिए, आप फॉलो कीजिए। अगर आप ज़्यादा बीमार नहीं हैं तो आप योगा कीजिए। कुछ भी सिंपल स्टेप्स जो आप कर सकते हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप ज़्यादा बीमार नहीं हैं, अगर आपकी बीमारी ज़्यादा है तो आपको योगा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डीप ब्रीदिंग को फॉलो कीजिए। उसके साथ आप मेडिटेशन कीजिए। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर मेडिटेशन कैसे किया जाए। यस, मेडिटेशन के लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको जो सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका मैं बता रहा हूं वो है गाइडेड मेडिटेशन। आप गाइडेड मेडिटेशन की बहुत सारा वीडियोज यूट्यूब पे मिल सकता है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको सही गाइडेड मेडिटेशन नहीं मिल रहा है तो उसका भी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन भी अवेलेबल है। आप गाइडेड मेडिटेशन को जब भी फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एनहांस मिलता जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है, आपको सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम आ चुका है। सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइफ में इतना भाग दौड़ में बिजी रहे थे कि आपको कभी सोचने की टाइम नहीं मिलता है, खुद के लिए वक्त आप नहीं निकाल पा रहे थे। तो अभी सिचुएशन एंड टाइम या समय ने आपको वो मौका दे दिया है। जरूरत है आप किस तरह उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप ये टाइम को सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कीजिए। आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके गोल्स के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में एनालाइज कीजिए। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में प्लानिंग कीजिए। आप अगर कोई गोल पे काम कर रहे हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपको जितना भी स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स को सीखना शुरू कीजिए। बहुत सारा फ्री रिसोर्सेस उसके लिए अवेलेबल है। अगर आप बियर कर सकते हैं तो पेड रिसोर्सेस भी आप एडप्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम। नेक्स्ट, डेली आपकी जितना भी क्लोज रिलेटिव्स है, जो लोग आपके साथ देते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे हर रोज बातें कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है, आप रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कीजिए। जितना अच्छी किताबें पढ़ेंगे उतना आपकी परसेप्शन, आपकी जो नज़रिया है ज़िंदगी के लिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बदलते जाएगा। आप जो पीरियड से गुजर रहे हैं, आप जो ट्रांजिशन में आपको सामना करना पड़ रहा है, उसको आप सही तरीके से, अति सहज से आप एडप्ट कर पाएंगे। तो आप अच्छी अच्छी किताबें, स्पिरिचुअल हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है, सेल्फ डेवलपमेंटल हो सकता है, वो किताबें पढ़िए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री किताबें हैं, बहुत सारा, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। शाम को जरूरी है आपके लिए कोई भी एक पावरफुल मंत्र को 108 टाइम्स जप कीजिए। चाहे वो गायत्री मंत्र हो सकता है, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, या आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो भी रिलीजियस बिलीफ्स है, उसी हिसाब से आप कोई भी मंत्र को रिसाइट करना शुरू कीजिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ डे 1। शाम को ये जरूर कीजिए। और रात को सोने से पहले गाइडेड मेडिटेशन की सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि उस समय ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है। तो इसको हटाने के लिए गाइडेड मेडिटेशन द बेस्ट वे, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट थिंग है, आपको आइसोलेशन पीरियड में रहकर क्या नहीं करना है, क्योंकि हम अभी जान चुके हैं हमको क्या क्या करना है,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है क्या नहीं करना है। पहला थिंग तो ये है, आप सोशल मीडिया या टीवी न्यूज़ पे जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ है, जो भी डरावाना न्यूज़ है, जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, उससे दूर भागिए, उसको डिलीट कीजिए, उसको देखिए मत, सुनिए मत और डिस्कस मत कीजिए। आप उसके बारे में सुनेंगे नहीं, आप उसको देखेंगे नहीं, आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, आप उसके बारे में बातें भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज करता है मेंटल हेल्थ को। जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर जो हो रहा है नहीं कर सकते। आपके लिए सबसे अहम अभी ये है कि आप कैसे आपको संभाल सकते हैं, आप कैसे खुद को रिकवरी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में देखना, उसके बारे में बातें करना बंद कीजिए। नेक्स्ट थिंग, आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए। क्या होगा कल, क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा करियर में क्या होगा, मेरा प्रोफेशन में क्या होगा, मेरा कंपनी के बॉस मेरे को क्या बोलेंगे, ये सारे थॉट्स लेना बंद कीजिए। इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट। जितना ऐसा थॉट्स आप क्रिएट करते जाएंगे उतना आपको डैमेज शुरू हो जाएगा। तो आप इसको बंद कीजिए। लाइफ में एक स्टॉप, एक पॉज ले लीजिए। मान लीजिए मेरे को 14 डेज के लिए एक जगह पे पॉज होकर रहना है, तो आपके लिए ये पॉज टाइम है। आप पॉज कर लीजिए खुद को। जो होगा वो अच्छा तो होगा ही होगा, वो आने वाले टाइम में जब हम सही होंगे तब सोचेंगे। क्योंकि अगर जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आने वाले टाइम में आप कौन से प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप किसके लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आप कौन सी बॉस के बारे में सोच रहे हैं, आप कौन से करियर के बारे में सोच रहे हैं, ये जरा सोचिए। ये आपको नहीं करना है, और आपको करने का जो लिस्ट है वो मैंने बता दिया। अगर इसको सही तरीके से आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेंटल वेलबींग हायर होकर रहेगा। आप हर वक्त एक एनहांस्ड मोड में रहेंगे। जब आपकी मेंटल वेलबींग सही रहता है, जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हाई रहता है, तो आपकी इम्यूनी सिस्टम भी अच्छी रहती है। तो डेडली डिजीज के साथ आप फाइट कर रहे हैं, उससे सही तरीके से आप फाइट कर पाएंगे। आप एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, मूड स्विंगिंग के साथ आप उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ कैसा है रेदर देन द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो हमको पता है कि आप कोविड से सफरर है, लेकिन व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ, वो किसी का नज़र में नहीं आ रहा है। कोई पर्सन जब बंदी होके 14 डेज तक एक रूम में बंद होके पड़ा रहता है तो उसका कंडीशन क्या होता है वो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को पता है। इसीलिए उस समय और एक आप काम कर सकते हैं, कोई भी आसपास मोबाइल पे सर्च कर लीजिए, कोई भी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या मेंटल हेल्थ थेरापिस्ट अवेलेबल है, उनसे आप ऑनलाइन सहायता जरूर लीजिए। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कभी भी हमसे मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ये डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि ये वक्त हमको सिखा दिया है कि हम सभी को साथ मिलकर चलना है, तभी जाके हम इससे जीत सकते हैं और लाइफ में फिर से हमारी गाड़ी पटरी पर ला सकते हैं।